द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों की प्रताड़ना हर जगह हो रही है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा कैसे असम में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मुसलमानों के घर पर, और दिल्ली में अब यह नई धमकी दी जा रही है कि अगर कोई हिंदू मुसलमान लोग घर बेचेगा तो उसको उसका रजिस्ट्री नहीं करने दिया जाएगा। आसपास के लोग रजिस्ट्री नहीं करने देंगे। ये दिल्ली में ऐसे पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं। अब बताइए, ये सीधे तौर पर गुनाह है कि नहीं है, लेकिन क्या इस पर कार्रवाई होगी, ये संशय बना हुआ है। दरअसल दिल्ली में किस तरीके से मुसलमानों की प्रताड़ना हुई है पहले भी ये आप सब बखूबी जानते हैं। कैसे तबलीगी जमात को टारगेट किया गया कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला। फिर सीए एनआरसी को लेकर मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे तो दिल्ली दंगा हुआ, जिसके बाद कई मुसलमानों ने अपना घर छोड़ दिया। और अब मुसलमानों के लिए यह फरमान जारी कर दिया गया है कि किसी मुसलमान को घर नहीं बेचा जाएगा या जगह नहीं दी जाएगी घर बनाने के लिए। मतलब दिल्ली में कोई रह नहीं सकता है, मुसलमान नहीं रह सकता। अब अगर चाहे दिल्ली में रहना तो उसको घर नहीं मिल सकता है, उसको जमीन नहीं मिल सकती है। उसको कोई बेचेगा तो धमकी भरा पत्र उसके लिए है, फिर उसको रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी, उसको फंसा दिया जाएगा। और यह कहां हो रहा है? दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हो रहा है। देखिए, पोस्टर्स लगे हुए हैं। मिरर टाइम्स ने यह ट्वीट किया है, लिखा है कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी में पोस्टर लगाकर अपील की गई कि कोई भी प्रॉपर्टी और मकान मुसलमानों को नहीं बेचेगा। अगर किसी ने मुसलमानों के हाथों बेच दिया तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी। यह देखिए, सीधे तौर पर लिखा है कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सभी हिंदू मकान मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मकान कोई भी मुसलमानों को नहीं बेचे। बेचने के बाद गली निवासी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे। सीधे तौर पर धमकी है, जिसके लिए वो आगे स्वयं जिम्मेदार रहेगा। कोई भी सौदा भविष्य में हिंदू पार्टियों को किया जाएगा। आप समझिए, ये लिखा गया है। निवेदक कर्ता प्रदीप शर्मा, अधिवक्ता, गली नंबर 13, ब्रह्मपुरी, दिल्ली 53। अब समझिए, इस तरीके के पोस्टर एक जगह नहीं कई जगहों पर लगे हुए हैं। 2 जगहों के पोस्टर तो देखिए दिखाई ही दे रहे हैं। यह सीधे तौर पर धमकी है, यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। लेकिन क्या अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई है? इस पर जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब ना ही मिलेगा। अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप समझिए किस तरीके से ये पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं। इन पोस्टर्स को देखकर यही लगता है कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। हर जगह ये पोस्टर्स वायरल है। मिरर टाइम्स ने ये पोस्टर्स जो है जारी किए हैं, मतलब फोटोज उनकी अपने ट्विटर पर जारी की है, जिसको देखने के बाद लग रहा है कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी में किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाने की बात की जा रही है। और लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। जरूरत जागरूक रहने की, देश सर्वोपरि नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर आता है तो कार्रवाई करें, अगर ये आता है तो इस पर कार्रवाई करिए। बहुसंख्यक समाज का असली चेहरा है बैक बेंचर, ये लिख रहे हैं कि ये बहुसंख्यक समाज जो है, जो कहता है कि हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। अब देखिए कि ये हथियार जो हिंदूवादी संगठनों के पास है, ये कह देंगे हिंदू खतरे में है। अब बताइए खतरे में कौन है? ये असली चेहरा है, ये दिखाया जा रहा है। मोहम्मद अनीस लिख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस प्रदीप शर्मा अधिवक्ता पर कोई कार्रवाई होगी या इसी तरह देश और दिल्ली को हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटते हुए देखते रहोगे। ये दिल्ली पुलिस से आह्वान किया जा रहा है। एक सच्चा हिंदुस्तानी ये आह्वान कर रहा है कि बताइए, ऐसे अगर हिंदू मुसलमान देश में किया जाता रहा तब क्या आप चुप बैठेंगे? नुदरत नवाज कह रहे हैं कि नफरती चिंटुओं से और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। दरअसल ये नफरती चिंटू हैं, जो हम भी बोलते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि नफरती चिंटू जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इनको सिर्फ और सिर्फ देश भर में हिंदू मुसलमान करना हर जगह हो रहा है, और खास तौर पे उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है। कर्नाटक में हुआ, असम में हो ही रहा है। असम में देखिए कैसे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 200 लोगों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश चले जाइए, धार जिले में चले जाइए, अन्य जगहों पर जहां खंडवा चले जाइए, जहां भी जाएंगे आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई होती हुई आपको दिखाई देगी, और किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही।
ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो दोहरी आंखें हैं, उत्तर प्रदेश भी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को काहे भूल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब जावेद पम के घर पर बुलडोजर चलाया गया, उनका घर जो नस्तानाबूद किया गया, जबकि वो घर जावेद पम के नाम ही नहीं था, नोटिस जावेद पम के नाम से दिया गया, लेकिन वो घर उनकी पत्नी के नाम था, क्योंकि वो गिफ्ट में मिला, ससुर जी ने गिफ्ट में दिया था। तो मुसलमानों के नाम पर ही बस बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बस मुसलमान हो, बुलडोजर की प्रक्रिया से गुजरना है तुम्हें, ये आप समझिए। और इस तरीके से अब ये देखिए, ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली दंगों के वक्त क्या हुआ था, जरा ये भी तस्वीर आपको देखनी और समझनी चाहिए कि उस वक्त कैसे इन सभी लोगों को घर से बाहर कर दिया गया था, बेघर कर दिया गया था। दिल्ली दंगों के 1 साल बाद जब रियलिटी चेक किया गया था, तो देखिए बाकायदे ये द वायर ने ये लिखा है कि आफ्टर ईयर आफ्टर, मतलब 1 साल बाद, दिल्ली दंगों में 1 साल बाद मुस्लिम परिवार घर बेच रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। बेचारे परेशान हो गए हैं, उनको प्रताड़ना दी जा रही है रोजाना, ये सब हो रहा है। गली नंबर 13 उत्तर पूर्वी दिल्ली में कम आय वाले इलाके शिव विहार फेज 6 की एक आम गली है। गली इतनी सकरी है कि दोपहिया वाहन ही निकल पाते हैं। दोनों ओर खुली नालियों में सीवेज बहता है। गली में एक छोर पर हनुमान मंदिर और दूसरी तरफ मदीना मस्जिद है। फरवरी 2020 में यह 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के बाद से दिल्ली के इतिहास में सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों की जगहों में से एक था। 33 लोग मारे गए और हजारों अन्य घायल और विस्थापित हुए। गली नंबर 13 में दंगाइयों ने मदीना मस्जिद को नुकसान पहुंचाया और इसके पास के मुस्लिम परिवारों के घरों को जला दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई। 1 साल बाद भले ही समुदाय और अदालतें उन दुखदाई दिनों की हुई घटनाओं से सहमत हो, इन गलियों में एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक बदलाव जिसे 40 वर्षीय जुबैदा बेगम ने सबसे अच्छी तरह से बताया है, वर्णित किया है। हालांकि उनका घर हिंसा से बच गया था और उनका बेटा दंगाइयों से बाल बाल बच गया था। जुलाई 2020 में बेगम और उनके पति सलीम ने अपना घर बेच दिया और बाहर चले गए। फरवरी 2021 की एक सुबह किराए पर लिए गए नए घर में बेगम ने मुझे बताया कि हम तनाव में थे। गली का एक दूसरा मुस्लिम परिवार जा रहा था और हम अकेले पड़ रहे थे। दंगों के 5 महीने बाद हम बाहर जाने वाले आखिरी लोग थे। बेगम शिव विहार के भीतर चली गई, लेकिन गली से बाहर और मुख्य सड़क के पास, जहां वह कहती हैं कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं। आप समझिए कि दिल्ली में तो ऐसे ही सुरक्षा नहीं है, और ऊपर से अब मुसलमानों के लिए यह फरमान जारी कर दिया गया है। एक नफरती चिंटू द्वारा यह फरमान आया है कि मुसलमानों को कोई घर नहीं बेचेगा, कोई घर नहीं बेचेगा, कोई मकान नहीं बेचेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। अगर किसी ने मुसलमानों के यहां तुम बेचा तो उसके आसपास के जो लोग हैं उसकी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, यानी उसका पक्का कागज तैयार नहीं होने देंगे। इस तरीके की दंगाई मानसिकता वाले लोग, देश में नफरत फैलाने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, यह सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी पूछा जाना चाहिए। दिल्ली जहां पर रहते हैं वो, दिल्ली में ही तो उनका आशियाना है। तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आपके नाक के नीचे इस तरीके से मुसलमानों की प्रताड़ना की जा रही है, धमकी, खुलेआम पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या कानून और संविधान का डर इनके अंदर नहीं है? क्या लोकतंत्र की मर्यादा ये लोग भूल गए हैं? क्या देश जो हमारा समरसता पर चलता है, सद्भाव से चलता है, प्रेम से चलता है, जो एक लोकतांत्रिक देश है, जहां ये कहा गया कि हर एक धर्म के लोगों का सम्मान किया जाएगा, वो अपने धर्म के अनुसार अपनी चीजें कर सकते हैं, तो फिर इस तरीके से धर्म के आधार पर मकान ना बेचे जाने की धमकी देना, क्या यह किसी कानून संगत है क्या? और खुद को अधिवक्ता लिखने वाले शख्स पर क्या कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस? यह आज हर कोई जानना चाहता है, पूछ रहा है कि जो अपने आप को नीचे क्या लिख रहा है, प्रदीप शर्मा, अधिवक्ता, गली नंबर 13, ब्रह्मपुरी, दिल्ली 53। ये जो प्रदीप शर्मा है, इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या इस शख्स को जेल भेजा जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो ये समझा जाएगा कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा और फिर इस तरह के कई सारे पोस्टर जो है दिखाई देंगे, क्योंकि मानसिकता जो हो गई है काम करने की। मध्य प्रदेश में मुसलमानों पर बुलडोजर, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर बुलडोजर, असम में मुस्लिम घर के ऊपर बुलडोजर, मदरसों पर बुलडोजर, और कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हो गई कि मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलाया जाएगा, मुसलमानों को ही प्रताड़ित किया जाएगा, इस वजह से ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ गई है जो लोग इस तरीके के पोस्टर लगा रहे हैं। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, तो आने वाले समय में ऐसे मामले और आएंगे और फिर सवाल यही होगा कि इस देश की बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोग क्या आंखों पर चश्मा डाले हुए हैं, काला वाला, जिसे दिखाई ना दे? क्या कानों में रुई डाले हुए जिसे सुनाई ना दे? ये सब दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है उनको कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक आग उगली जा रही है।
और उस पर सब सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से अब इन लोगों की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि सीधे तौर पर मुसलमानों को घर ना बेचने की हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि हिंदू भाई किसी मुसलमान को घर ना बेचे। अब अंदाजा लगाइए, ये धमकी मुसलमानों के लिए तो है ही, लेकिन ये हिंदुओं के लिए भी एक तरीके की धमकी है। लोकतांत्रिक देश में कोई अपने हिसाब से कोई कार्य भी नहीं कर सकता इन लोगों की बदौलत। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।